डू यू गाइज रिमेंबर कि यहां पे हम क्या भरते थे? पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, राइट? बट व्हाई डू वी से दिस that parallel lines meet at infinity? Even though we know the definition of parallel line is कि जब दो लाइंस के बीच का गैप हमेशा सेम रहता है, बट ये तो इसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। जब दो लाइंस के बीच का गैप हमेशा सेम रहे तो फिर ये मिल कैसे सकती है? और यही बात तो संजय मिश्रा साहब आंखों देखी मूवी में अपने मास्टर साहब को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी मैथ्स की तो बुनियादी गलत है, दो समांतर रेखा भला मिल कैसे सकती है? जबकि मास्टर साहब कहते हैं नहीं मिलती है, लेकिन मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही लिंक दे दूंगा, आप वहां से जरूर देख लीजिए। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। सपोज कोई एक पॉइंट लेते हैं ए और इस पॉइंट से दो डाइवर्जिंग रेज बनाते हैं कुछ इस तरह, और इस पॉइंट को थोड़ा आगे ले जाते हैं और इसे वापस हम इसे दोनों पॉइंट को मीट करा देते हैं, और इसे थोड़ा और आगे ले जाते हैं और वापस हम इसे इस तरह मीट करा देते हैं। तो बेसिकली यहां हो क्या रहा है? सपोज ये पॉइंट है थीटा और ये पॉइंट है थीटा डैश और ये पॉइंट है थीटा डबल डैश। ये है ए, यह है ए डैश और यह है ए डबल डैश। तो जैसे जैसे हम ए से ए डैश की तरफ गए, ए डैश से ए डबल डैश की तरफ गए, तो थीटा धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। और साथ ही एक और पॉइंट ध्यान में देने वाली है कि जैसे हम ए से ए डैश की तरफ जाते हैं तो ये दोनों रेज बाहर की तरफ थोड़ा मूव कर जाती है, और ए डैश से जब ए डबल डैश पे गए तो वापस ये थोड़ा और बाहर की तरफ मूव कर जाती है, कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ। और जब हम ए पॉइंट को और भी आगे लेके जाएंगे तो ये थीटा जो है वो और भी डिक्रीज कर जाएगी, और साथ में ये जो रेज है वो और भी बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। तो ए पॉइंट को हम जब बहुत दूर लेके चले जाएंगे तो थीटा बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी, और साथ में ये दो रेज जो है वो बाहर की तरफ और भी मूव कर जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि ए पॉइंट इंफिनिटी को टेंड कर जाएगी, और जब इंफिनिटी को टेंड कर जाएगी तो थीटा 0 डिग्री को टेंड कर जाएगी, और जब थीटा 0 डिग्री को टेंड कर जाएगी इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। और यदि आपको अभी भी पैरेलल नहीं दिख रही है तो आप थोड़ा और आगे चले जाइए, मे बी इंफिनिटी अभी रीच नहीं की है, आपको ये दोनों रेज पैरेलल दिख जाएगी। और यदि आपको अभी भी नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा और आगे चल जाइए। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कॉनकेव मिरर तो देखा ही होगा, यह है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यह है फोकस और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं फोकस के ऊपर और इसके इमेज बनाने की ट्राई करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए उसके किसी भी एक पॉइंट से हमें दो रेज लेना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल हम पहला रेज इस पॉइंट का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, और कॉनकेव मिरर के रूल के हिसाब से अगर हम कोई भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाती है कुछ इस तरह। और हम सेकेंड रे लेते हैं जो कि पोल पे मीट कर रही है विद मेकिंग एंगल थीटा, तो ये बिल्कुल सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब कि एंगल थीटा पे ही। और थ्योरी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों रेज पैरेलल होती है। और हमें ये पता है कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो हमें इमेज कहीं इन्फिनिटी पे इन्वर्टेड बनती है। और हम यह जानते हैं कि इमेज तभी बन सकती है जबकि रिफ्लेक्टेड रेज
मीट की हो और यहां तो इमेज बनती है। दिस प्रूव्स दैट कि पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। और यदि आप इसे एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं तो आप भी खुद से इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और फोकस पे रख के आप देख सकते हैं कि ये इंफिनिटी पे इमेज बनाती है। और यदि आपके पास ये एक्सपेरिमेंट करने का सेटअप ना भी हो तो आपके लिए मैं एक डिफरेंट एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आपने कभी रेलवे ट्रैक को ऑब्जर्व किया है तो आप देखेंगे कि पैरेलल ट्रैक कहीं दूर जाकर मिल रही है, जो कि हमारे विजन के लिए इंफिनिटी है। दिस प्रूव्स दैट पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। और अगर अपने विजन की जगह आप किसी और लेंस को रख देते हैं तो ये इंफिनिटी पॉइंट भी चेंज हो जाएगी। ये या तो आगे आ जाएगी या तो पीछे चले जाएगी। इसका मतलब ये है कि इंफिनिटी अब्सोल्यूट नहीं है, इंफिनिटी रिलेटिव है। वो हमारे विजन के लिए कुछ और है, उस लेंस के लिए कुछ और है और आपके विजन के लिए कुछ और है। तो इंफिनिटी पॉइंट को बारीकी से समझने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा। And if you like this video, do like, share and subscribe to my channel and keep watching Ultimate Zone. Thank you.